हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी आंसर वर्ल्ड। होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे आर ओ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने कल डाला था जिसमें हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह डिस्कस किए थे, बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, यहाँ से हमारी मेन ज्योग्राफी शुरू हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि फिज़िकल ज्योग्राफी के बाद इंडियन और मैपिंग मैपिंग की क्लास दोनों तीनों मतलब कंप्लीट ज्योग्राफी करा दें। ठीक है, तो फिज़िकल ज्योग्राफी में हमारी मोटी मोटी जो हम देखते हैं कौन कौन सी यूनिट आती है, वो आती है, देखो ये लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। लिथोस्फेयर जिसमें हमारी ये फिज़िकल फीचर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, माउंटेन वगैरह, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुई, क्या हुआ, ये सब चीज़ें इनके बारे में। एटमॉस्फेयर में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फेयर में हम ओशनोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, लिथोस्फेयर के अंदर जो हम लिथोस्फेयर पढ़ेंगे उसमें उसके अंदर टॉपिक होता है जियोमॉर्फोलॉजी वाला। ठीक है, उसमें जितनी भी ये फिज़िकल स्ट्रक्चर होती है माउंटेन वगैरह की, ठीक है, ये सब पढ़नी होती है। तो हमारा लिथोस्फेयर देखिए, ये लिथ का मतलब क्या होता है? लिथ का मतलब होता है रॉक। बनती कैसे है, कैसे ओरिजिन होता है इन सब चीज़ों का, हम देखेंगे अभी। ठीक है, अर्थ इंटीरियर, आप पता है अर्थ इंटीरियर होता है जो हमारा, तो उसमें आपको पता होगा कि उसका टेम्परेचर अर्थ के जो अंदर होता है, मतलब अर्थ का अंदर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, किसके कारण? रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं वहाँ, उसके कारण उनका टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है। तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, वोल्केनो इरप्शन होते हैं, तो वोल्केनो इरप्शन होता है तो जो मैग्मा बाहर आ जाता है क्रस्ट पे, ठीक है, उसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है, लावा कूल होता है बाहर के टेम्परेचर में आके, जिससे कि रॉक बनती है। ठीक है, और रॉक बाद में चल के लैंडफॉर्म अलग अलग तरीके के बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, देखते हैं अब हम आगे अपना अर्थ इंटीरियर के बारे में देखेंगे। देखो, अर्थ होती है, ऐसे देख लेते हैं हम। ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है अर्थ की, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है जी, जो ये नीचे वाली सरफेस होती है, सॉरी हम दोबारा बना देते हैं। ये होगी हमारी क्रस्ट, ये वाला पार्ट हो गया हमारा मेंटल। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला होता है, सबसे अंदर वाला, उसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, मेंटल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा मेंटल है तो ये वाला होता है अपर मेंटल। ठीक है, ये वाला होता है लोअर मेंटल। हो गया जी। अपर मेंटल को हम एस्थनोस्फेयर भी कहते हैं। एस्थनोस्फेयर हम क्यों कहते हैं, इसका रीज़न है। एस्थनो का मतलब होता है एस्थनो का मतलब होता है वीक। ठीक है, और ये ना सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड होता है का मतलब ये है यहाँ पे कि देखो, जैसे ये हमारी अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, ये हमारा अपर मेंटल का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर, इसका जो प्रेशर है क्रस्ट का, वो अपर मेंटल पे पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से ये किस पे जाता है? ये सॉलिड की साइड जाता है। ठीक है, लेकिन हमने जो मतलब हमारी अर्थ है, जैसे 32 मीटर हम नीचे जाते हैं ना, हर 32 मीटर में हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जो अभी हम नीचे आए इधर क्रस्ट से, हम मेंटल की साइड जा रहे हैं, तो टेम्परेचर तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा ना जी। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कहाँ पे जाएगा? लिक्विडिटी की साइड जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको सेमी लिक्विड बोलते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो अपर मेंटल वाला पार्ट है ये हमारा सेमी लिक्विड होता है, और इसी को हम एस्थनोस्फेयर बोलते हैं। ये आपकी समझ आ गया। और जो हमारी क्रस्ट होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? वो होती है 34 किलोमीटर तक। देखिए, ये 34 किलोमीटर तक, फिर 700 किलोमीटर तक हमारा अपर मेंटल होता है, फिर 2900 किलोमीटर तक हमारा लोअर मेंटल, मतलब टोटल मेंटल 2900 किलोमीटर तक होता है, और 700 किलोमीटर तक हमारा ऊपर वाला हिस्सा अपर मेंटल का होता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कोर। ठीक है, और इनके अंदर एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। क्रस्ट में हमारे सियाल मिलता है, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको हम सियाल बोलते हैं। और जो हमारा मेंटल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं? सिलिकॉन मिलता है और मैग्नीशियम, इसलिए हम इसको सीमा बोलते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट के साइन होते हैं। सिलिकॉन का साइन क्या होता है?
SI और मैग्नीशियम का Ma, ठीक है, इसलिए हम इनको सेमा बोलते हैं। कोर में क्या मिलता है? कोर में मिलते हैं नीफे, मतलब निकिल और आयरन, ठीक है जी। और ये हाईली डेंस होता है, इनकी जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये आर्थर होम थे, एक साइंटिस्ट थे, 1930 में इन्होंने बताया था कि जो हमारी इंटीरियर है अर्थ का, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और 32 मीटर नीचे जाने पर हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये क्रस्ट हमारी सॉलिड स्टेट में होती है और हमारा जो एस्थेनोस्फेयर होता है यानी कि अपर मेंटल हम जिसको बोलते हैं सेमी सॉलिड होता है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, ठीक है जी। लोअर मेंटल ना ज़्यादा सॉलिडिटी की साइड जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि देखो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, इन दोनों पार्ट का, इन दोनों लेयर का जो है प्रेशर लगातार डल रहा है किस पे? लोअर मेंटल पे। तो लोअर मेंटल तो बेचारा होगा ही सॉलिड ना, जब दो दो इतनी भारी चीज़ इस पे आ रही है ना, समझ गए आप? तो ये ज़्यादा सॉलिड होता है अपर मेंटल के कंपैरिजन में, ठीक है जी। और लिथोस्फेयर किस किस से मिलके बना हुआ होता है? अभी देखो, ये होता है हमारी क्रस्ट हो गई ये वाली, ठीक है, और जो हमारा अपर मेंटल वाला पार्ट होता है, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, मतलब इन दोनों को मिलके क्या बनता है? लिथोस्फेयर बनता है, ठीक है। चलिए जी, अर्थक्वेक हमारा कैसे आता है? देखो ये आपको पता, ये आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जो प्लेट है हमारी, प्लेट जो होती है वो मूव कर रही है अभी भी। तो जैसे ये मूव करती रहती है, इनमें थोड़ा भी, ये जैसे एक प्लेट इधर को मूव कर रही है, ठीक है, ये एक प्लेट हो गई, ये इधर को मूव कर रही है, तो इनको ना कुछ तो एक्टिविटी होगी। कोई इतनी बड़ी प्लेट बहुत छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से या तो टकराती है या एक दूसरे से अलग जाती है, ठीक है, वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, कुछ एक्टिविटीज़ होती है। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है मैग्मा के फॉर्म में रिलीज़ होती है, ठीक है, बाहर आते हैं। तो वो ऐसे बाहर जब मैग्मा निकलना शुरू हो जाता है वो एस्थेनोस्फेयर से, क्योंकि हमारा एस्थेनोस्फेयर वीक वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी भी जगह मिली ना मैग्मा को, तो ये बाहर क्रस्ट पे आ जाता है, ठीक है, बाहर क्रस्ट पे आ जाता है। जब ये, इसको क्या बोलते हैं? लावा, लावा बोलते हैं, ठीक है। जब ये बाहर आ गया तो यहाँ पे ये लावा जो है बाहर के टेम्परेचर में रिएक्शन करने के बाद इस ये रॉक वगैरह मतलब सॉलिड हो जाता है, ठीक है जी। तो ऐसे हमारा अर्थक्वेक बनता है। आगे देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में अभी और, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो ये आपको याद रखना है कि क्रस्ट हमारी सॉलिड होती है और हमारा जो लिथोस्फेयर होता है वो भी सॉलिड होता है। मैंने बताया था आपको कि ये क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर से मिलके बना है, ठीक है जी। एस्थेनोस्फेयर यानी कि अपर मेंटल सेमी सॉलिड होता है, किसकी वजह से? प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। लोअर मेंटल को मीजोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है, ये सॉलिड होता है किसकी वजह से? हाई प्रेशर की वजह से। कोर के पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। देखो ये कोर है, तो ये जो बाहर वाला है ना, ये अंदर वाला, इसको हम इनर कोर बोल देंगे, बाहर वाले को हम आउटर कोर बोल देंगे, ठीक है जी। आउटर कोर हमारा लिक्विड होता है, ठीक है, आउटर कोर हमारा लिक्विड होगा, इनर कोर हमारा सॉलिड होगा, ठीक है। और कोर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बैरोस्फेयर बोलते हैं। जैसे कि लिथोस्फेयर हमने बोला क्रस्ट को प्लस अपर मेंटल को, ठीक है। मेजोस्फेयर हमारा जो लोअर मेंटल वाला पार्ट है, ठीक है। और जो हमारा कोर के लिए है, कोर के लिए हमारा बैरोस्फेयर यूज हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे कोर में निकिल और आयरन मिलता है, ठीक है। आयरन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है जी। ये हो गया। हमारे कोई ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ये पीवाईक्यू में मिल जाते हैं कि अर्थ क्रस्ट पे कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है, होल अर्थ पे कौन सा एलिमेंट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन मिलता है 46, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5, मैग्नीशियम 4। और ये इनको आप छोड़ देना, इन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आयरन होल अर्थ की बात करेंगे अब हम। आयरन मिलता है 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकिल 2.4%, ठीक है जी।
चलिए अर्थक्वेक देख लेते हैं हम अब कैसे आता है, ठीक है। देखो ये हमने देख लिया कि लिथोस्फेयर हमारा क्या है, मतलब जो पूरा होता है क्रस्ट वाला पार्ट आ गया और एस्थेनोस्फेयर वाला अपर मेंटल वाला पार्ट आ गया, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर स्टेट इज अ सेमी सोलिड, सो ड्यू टू सेमी सोलिड स्टेट स्लो मूवमेंट विल बी इन एस्थेनोस्फेयर। देखो अभी ये सेमी सोलिड है ना, आपने कोई भी चीज़ देखी होगी जो कैसे समझाऊँ आपको, मतलब जो कोई लिक्विड चीज़ होती है वो मूव करती रहती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये ना एस्ट्रोनोस्फेयर ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। तो ये मूव करने की वजह से जब ये मूव करता रहता है तो जहाँ पे हल्की सी भी थोड़ी जगह मिल जाती है ना, थोड़ा भी कुछ भी थोड़ी भी जगह मिल गई ना मैग्मा को, अब मैग्मा ना इतना एनर्जी होती है नीचे इंटीरियर अर्थ में हमारे, कि मैग्मा का क्या है कि उसको तो बस जगह मिलनी चाहिए, वो तो बेताब रहता है बाहर निकलने के लिए कि भैया मेरे को तो जाना है बाहर। तो उसको जगह मिली एस्ट्रोनोस्फेयर के उसमें, क्योंकि ये तो मूव करता रहता है, ठीक है। जगह मिली और ये निकल के बाहर, ठीक है, तो लावा बन जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो सेमी सोलिड से स्लो स्लो मूवमेंट होती है यहाँ पे, विल बी इन एस्ट्रोनोस्फेयर एंड मूवमेंट डिस्प्ले लिथोस्फेयर रॉक इफेक्ट। तो जो ये मूवमेंट होती है एस्ट्रोनोस्फेयर की, ठीक है, वो जैसे ये नीचे ऐसे इस तरह से मूव करता रहता है, जो ये हमारा एस्ट्रोनोस्फेयर है, तो जो हमारी जो क्रस्ट है ये भी तो हिलती रहती होगी, इसी वजह से तो हमारी जो प्लेट्स है ये मूव करती रहती है ना, ये इसी यही कारण है इसका, ठीक है। तो वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इसी को अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन सेकिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें। देखो ऐसे मैंने छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है कि एस्ट्रोनोस्फेयर है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई है हमारा, इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, लिथोस्फेयर पर पड़ता है, ठीक है। और दिस वेव इज सिस्मिक वेव, जो ये एनर्जी रिलीज होती है एस्ट्रोनोस्फेयर से, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है लिथोस ऊपर तक जा रही है क्रस्ट तक, इनको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव, ठीक है जी। हाँ मैंने बताया आपको कि एस्ट्रोनोस्फेयर से जो एनर्जी रिलीज़ होती है सिस्मिक वेव के फॉर्म में, मतलब जो अर्थक्वेक आता है उसको मेज़र करने के लिए जो स्केल यूज़ होता है, सिस्मोग्राफ यूज़ होता है, ठीक है, उनके नाम क्या होते हैं, ये पीवाईक्यू में अक्सर देखे गए हैं क्वेश्चन, रिपीट भी हुए हैं, तो ये आप दोनों ध्यान रखना। देखो जो ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब एनर्जी कितनी थी अर्थक्वेक के अंदर, ठीक है। तो उसको हम किससे मेज़र करते हैं, रिक्टर स्केल से। और जो हमारी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी को हम किससे मेज़र करते हैं, सिस्मोग्राफ से, ठीक है जी। इंटेंसिटी का मतलब कितने बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, वो चीज़। और सिस्मिक वेव हमारी दो तरह की होती है, ठीक है, बॉडी वेव होती है, सरफेस वेव होती है। देखो अर्थ के अंदर, जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके अंदर जो वेव जनरेट होंगी, जो इसके अंदर वेव उत्पन्न होंगी, उसको हम बोलेंगे बॉडी वेव, यानी कि अर्थ की बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो हमारी बाहर चलती है अर्थ के बाहर ऐसे सरफेस पे, ये वाली वेव, इनको हम बोलते हैं सरफेस वेव, ठीक है जी। चलिए बॉडी वेव भी दो तरह की होती हैं, देखते हैं अभी। ऐसे मैंने लिख रखा है बॉडी वेव प्रेजेंट इन अर्थ इंटीरियर, ये आपको समझ आ गया हो, ठीक है। ये अभी मैं आपको ये बताती हूँ, पहले एक बार बॉडी वेव बता दूँ। बॉडी वेव दो तरह की होती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, ठीक है जी। देखें यहाँ पे जैसे कि एस्टेनोस्फेयर में हमारा जो मैग्मा है बाहर निकलता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक जहाँ से होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस, ठीक है। रिलीज फ्रॉम बॉडी वेव, ठीक है। और जहाँ ये जाता है, मतलब एनर्जी जो सबसे पहले पहुँचती है डायरेक्ट, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी यहीं पे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका बिल्कुल 90 डिग्री बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपिसेंटर। हाई डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, एपिसेंटर पे सबसे ज़्यादा चीज़ें जो ख़राब होती है देखने को मिलता है कि कहाँ ज़्यादा टूटा फूटा है जो भी है, तो वो है हमारा एपिसेंटर पे, ठीक है। फोकस अवेलेबिलिटी मैक्सिमम लिथोस्फेयर पे, बिल्कुल वहाँ पे पता चलेगा। एपिसेंटर जस्ट अबाउट द हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर के ऊपर, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा एपिसेंटर होगा, ठीक है जी। चलिए
फोकस रिलेटेड टू विद बॉडी वेव। कैसे देखते हैं अभी हम। जो हमारी प्राइमरी वेव होती है वो पैरेलल चलती है, ठीक है, और हाई मोमेंट होता है उनको, और वो इस पर हमारे जो एपिसेंटर होता है, जैसे ये हमारा हाइपोसेंटर है, यहाँ से जो पूछी है ये एपिसेंटर पर, हाइपोसेंटर से यानी कि फोकस से एपिसेंटर पर जो पूछी है, जो सबसे पहले जाती है वेव, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव, ठीक है। मतलब देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब ये हो गया ना जो पहले गया, सेकेंडरी का मतलब जो दूसरे नंबर पे गया, ठीक है। ठीक है जी। तो इनको प्रेशर वेव भी बोलते हैं, सिमिलर टू साउंड वेव भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है ये, ठीक है। और जो हमारी सेकेंडरी वेव होती है ये पार्टिकल मूवमेंट होता है, ये इनका ऐसे चलती है ये, ठीक है, ऐसे देखो। और ये चलती है, जो हमारी पी वेव होती है वो चलती है ऐसे। तो ज़्यादा फास्ट कौन चलेगी? पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव। कम, देखो पहले ये ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। ये स्लो चलती है, ठीक है, स्लो मूवमेंट होता है इनका। सेकेंडली रीच्ड ऑन एपिसेंटर, ठीक है जी। लाइट वेव वाटर रिपल की तरह, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी वेव वाटर रिपल की तरह होती है, ये मैंने पीवाईक्यू में तो देखा है किसी में, ठीक है। और ये ट्रांसफर चलती है, ठीक है जी। ट्रांसफर्स मतलब ये इसी तरह ही हो गया, ये ऐसे जो ये इसकी फॉर्म में चल रही है। अरे ये ऐसी चल रही है यार, ये वाली, ठीक है, ओके। तो हाँ, ये देख लेना आप, अगर मीडियम चेंज होता है तो हमारा जो इसका पाथ होता है वेव का, वो भी चेंज हो जाता है। मीडियम से मतलब हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कैसा है। स्पीड वेरिएशन इंटेंसिटी ऑल्सो अफेक्ट, मतलब इंटेंसिटी का क्या है, देखो जैसे अगर हमारा सॉलिड है, कोई भी चीज़ हमारी सॉलिड पे ज़्यादा तेज चलेगी ना एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड, ठीक है। तो जो प्राइमरी जो वेव होती है वो हमेशा याद रखना, वो सॉलिड में भी चलती है, लिक्विड में भी चलती है और गैस में भी चलती है, ठीक है। और जो हमारी एस वेव होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चल सकती है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? एस है तो एस से सॉलिड, ठीक है, ये ऐसे याद रखना है इसको। इसका स्पीड भी लो होती है और एस वेव की, ठीक है। चलिए, हाँ, ये हो गया आपका वेव। डिफरेंट मीडियम हो गया, रिफ्रैक्ट होती है, पाथ स्ट्रेट नहीं रह पाता है, डेविएट हो जाती है। कैसे, अभी देखते हैं हम। देखो जैसे हमारी ये पी वेव है, ये दिखा रखी है मैंने, पी वेव यहाँ से चली, ठीक है। तो ये हमने बताया था ना कि हमारा जो ये आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो इनका पाथ ऐसे था, तो ये थोड़ा ऐसे देखो, जैसे पी वेव ऐसे आ रही है, ठीक है। तो जब ये आउटर कोर में गई लिक्विड की साइड में, तो ये थोड़ा ऐसे हो गई, अंदर जाएगी कोर में तो ये थोड़ा और ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है, यहाँ तक आई थी क्योंकि यहाँ तक तो सारा सॉलिड था, फिर इनको जगह नहीं मिली, ऐसे यहाँ पे आ गई अंदर कोर में, ठीक है। फिर ऐसे निकल जाएगी। तो जहाँ पे पी वेव नहीं जा पाती है उसको बोलते हैं शैडो जोन, मतलब जहाँ पे वेव नहीं जा पाते उनको शैडो जोन बोलते हैं। पी वेव का शैडो जोन छोटा होता है, एस वेव का ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे 103 से 142 इधर भी, और 103 से 142 तक ये पी वेव का शैडो जोन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हमारा जो कोर है, आउटर कोर, वो लिक्विड होता है बाहर से। और मैंने आपको बताया है कि जो सेकेंडरी वेव है यानी कि एस वेव है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। देखो ये यहाँ से ये गई, ये यहाँ तक जा रही है, इसके बाद नहीं आ पा रही है ये, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, क्योंकि हमारी एस वेव यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रही है, ठीक है। और इसका शैडो जोन कितना है? 103 से 103 तक, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा आउटर कोर तो लिक्विड हो गया, तो यहाँ पे ये नहीं ट्रैवल कर सकती, इसलिए ये सॉलिड वाले पार्ट में को ही निकल के बाहर चली गई, ठीक है। ठीक है, अब हम बाकी ये सब जो मैंने बताया आपको वही फैक्ट लिखे हैं कि जो हमारी एस वेव है वो मतलब जो लिक्विड होता है आउटर कोर, ये प्रूफ मिल गया हमको कि आउटर कोर लिक्विड होता है क्योंकि हमारी एस वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। सिस्मिक वेव पाथ डेविएट होता है क्योंकि डिफरेंट लेयर आती है। एस्थेनोस्फेयर होता है, देखो हमारा सेमी लिक्विड, फिर सॉलिड आता है हमारा
लोअर मेंटल, फिर हमारा आउटर कोर होता है, ठीक है। वो हमारा आउटर कोर कैसा होता है, हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। फिर हमारा कोर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट टाइप का लेयर है, ठीक है। ये आपको आ गया समझ। तो इससे हमको ये भी प्रूफ मिलता है कि जो हमारी अर्थ है वो हेट्रोजिनस है। हेट्रोजिनस मतलब अलग अलग तरीके से बनी हुई, ठीक है, अलग अलग लेयर की बनी हुई। तो ये मैंने बताया था ऊपर, शैडो जोन जो हमारा होता है वो एस वेव का ज़्यादा होता है पी वेव से। इसका 103 से 103 तक, इसको 103 से 142 तक का, ठीक है। और हाँ, ये याद रखना कि जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो 6 से ज़्यादा अगर होगा ना तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव माना जाएगा, यानी कि ज़्यादा विनाशकारी होगा अगर 6 से ज़्यादा ऊपर तक होगा, ठीक है। ऐसे 0 से 10 तक रखते हैं ना वैल्यू, ठीक है। तो जो 6 से ऊपर ऊपर तक रहता है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ज़्यादा विनाशकारी होता है। बाकी ये हमारा हो गया आज का इतना ही। और इसके बाद हम अपनी ये सीरीज़ वैसे तो कंटिन्यू रखेंगे ही। आप बताना आपको कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि अगर आपको मतलब कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर कुछ और कोई आपकी क्वेरी होगी तो वो आप ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना। बाकी थैंक यू, पढ़ते रहिए अच्छे से, मुस्कुराते रहिए, ठीक है जी। बाकी जो अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा बहुत वो तो हम कल करेंगे ही, एविडेंसेस वगैरह, तो वहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, अच्छे से पढ़िए।